हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। तो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 21 अगस्त 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। अच्छा, कल ऑप्शन एनालिसिस की या ऑप्शन स्ट्रेटजी की एक वीडियो अपलोड करूँगा, सो प्लीज़ बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना, एंड सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। तो बिग प्लेयर में एफआईएस ने 266 करोड़ की सेलिंग की है कैश मार्केट में ना, एंड डीआईएस ने 339 करोड़ की सेलिंग बाइंग की है। तो ये तो काफ़ी छोटा डेटा है, कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, इंडेक्स फ्यूचर में इनकी 1071 करोड़ की बाइंग है, एंड स्टॉक ऑप्शन में इनकी छोटी सी सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर में इनकी काफ़ी बड़ी सेलिंग है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये हेज पोजीशन ही मान के चलो, ठीक है। 2100 करोड़ की सेलिंग है एंड 1000 करोड़ के अराउंड बाइंग है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ क्या दिख रही हैं यहाँ पे कि एक तो मार्केट साइड में रह सकता है क्योंकि यहाँ ऑप्शन सेलिंग है, एंड ये है कि थोड़ा नीचे जाए फिर थोड़ा ऊपर आ जाए, या थोड़ा ऊपर जाए थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है। तो या तो ये मूवमेंट या ये मूवमेंट, ठीक है। तो पहले ऊपर गया तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, थोड़ा नीचे गया तो ऊपर आ जाएगा ना। तो इसमें में मूवमेंट पॉसिबल हैं। ये नहीं होगा कि हाँ वन साइडेड पूरा मार्केट गिरता गया, या जैसे आज हुआ था उसमें में हो सकता है ना, थोड़ा ऊपर नीचे की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। इंडियन विक्स की बात करें तो आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है, ठीक है। सेंसेक्स 0.3% एंड निफ्टी 0.3% डाउन में क्लोज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो डेटा है वो निकल के आ रहा है कि साइडवे टू स्लाइटली बियरिश पोजीशन है। बट हाँ, थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ या नीचे गया पहले फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ में कोशिश करेगा कि रिकवर करे, है ना। तो इस चीज़ को लेके चलिएगा। डेटा के बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के चार्ट की, तो निफ्टी के चार्ट में क्या निकल के आ रहा है। देखो, निफ्टी के चार्ट में अगर देखें तो यहाँ क्लोजिंग हो रही थी, एंड कल अगर हम क्लोजिंग देखें तो बियरिश थी। उसके बाद यही डिस्कशन हुआ था कि हाँ अब बियरिश मूवमेंट ही होगा, ठीक है। तो बियरिश मूवमेंट हुआ, नीचे के लेवल को रिटेस्ट किया। अब यहाँ मेन चक्कर पड़ेगा कि यार ये लेवल ब्रेक करके नीचे जाए या यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस करे। आज ऑप्शन इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में तो सेल कर रखा है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में बाय कर रखा है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि थोड़ा गैप डाउन हो, इसको तोड़े भी सही और वापस रिकवर करके यहीं कहीं क्लोजिंग दे दे। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट फिर ट्यूसडे के लिए डिसाइड होगा, ठीक है। अगर लेवल की बात करें तो 380 के ऊपर थोड़े से बुलिश हो सकते हैं, 466 एंड 554 के लिए, एंड 250 के नीचे आप बियरिश हो सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 180 एंड 19,080, ठीक है। ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो लेवल टू लेवल ही ट्रेड कीजिएगा। अगर यहाँ मान लो नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है और अगली कैंडल ऊपर आ जाती है, तो फिर यहाँ एक बुलिश मूवमेंट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा 360 380 तक का, ठीक है। सिमिलर वे में अगर ऊपर ब्रेकआउट दे फर्स्ट हाफ में और फिर नीचे रेड कैंडल से वापस इस रेंज में आ जाए, तो यहाँ तक की फिर पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के चार्ट की, तो बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन ही कर रहा है। जब तक ये 44,080 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसमें बुलिश मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ कम है। यहाँ पर अगर सर्वाइव करता है तो आपको 44,500 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे, एंड देन 45,000 तक के लेवल, ठीक है। नीचे की बात करें तो 43,675 आज का लो अगर ब्रेक होता है तो 43,430 इस लेवल को टच कर सकता है, एंड देन उसके बाद 42,860, है ना। कंप्लीटली बियरिश मत हो जाना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इजीली ब्रेक नहीं हुआ था, पिछली बार भी काफ़ी अच्छे रेड कैंडल्स बने बट ब्रेक नहीं हुआ था, और उसके बाद फिर इसने जर्नी स्टार्ट करी तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग जर्नी स्टार्ट की थी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये लेवल उतना ईजीली नहीं ब्रेक होगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस नहीं है कि मंडे में ब्रेक हो, है ना, जिस हिसाब से डेटा है। बाकी मार्केट इज़ सुप्रीम, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो 19,300 पर निफ्टी क्लोज हुआ है, एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,400 पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रखा है,
एंड 19,500 पे आपका रेजिस्टेंस है एंड 19,300 पे भी अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है, ठीक है। 19,300 पेन पॉइंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर उतना ही अच्छा सपोर्ट भी बिल्ड हुआ है, बट इसके बाद अगर ऊपर की साइड देखें तो सपोर्ट कहीं नहीं है ना। तो सपोर्ट नीचे 250 पर भी है एंड 200 पर भी, तो 200 तक जा सकता है। 200 से नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है। नीचे गया तो 180 तक जो आपके चार्ट के लेवल हैं 19,180 तक टच कर सकता है कल के या मंडे के सेशन में। बट हाँ, उसके बाद आप ये मत सोचना कि बेयरिश ही रहें, काफ़ी अच्छे मूवमेंट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे। नीचे जाएगा, क्लोजिंग देगा एंड फिर कोशिश करेगा कि ऊपर आ जाए, है ना। या फिर कोई ग्लोबली कुछ ज़्यादा ही सेंटीमेंट बुरे हुए तो बात अलग है, फिर तो मार्केट अपने मूड के हिसाब से चलेगा, है ना। तो वो अलग चीज़ है, बट डेटा जो बोल रहा है उसके हिसाब से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं? अगर 200 पे मिले तो हम कॉल बाय कर सकते हैं विद 150 का एसएल लेके, ठीक है। तो यहाँ आपका एक कॉल अटेम्प्ट बन सकता है। उसके बाद अगर ये टूटा तो आप डायरेक्टली 19,050 पे बनाना और एसएल आपका 19,000 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कॉल बनेगा और यहाँ कॉल बनेगा। पुट कहाँ बनेगा? फर्स्ट बात कर लें तो 400 पर आपका पुट बनेगा विथ 450 एज एस एल। यहाँ पुट बन सकता है विथ 450 एस एल। 550 पे आपका पुट बनेगा विद 600 एस एल, ठीक है। और 650 पे भी आपका पुट बनेगा विद 50 पॉइंट एस एल, ठीक है। तो ये 3 लेवल हैं ऊपर जहाँ आपका पुट बन सकता है और ये 2 लेवल हैं जहाँ आपका कॉल बन सकता है। बाकी अगर मूवमेंट अगर आपको 300 टू 400 के बीच में मार्केट दिखे तो अवॉइड करना कि हाँ ट्रेड लेने से, ट्रेड इनिशिएट ही मत करना, क्योंकि कल हो सकता है या मंडे हो सकता है मार्केट थोड़ा साइड वे रहे, थोड़ा ऊपर नीचे करके प्रीमियम डिके करे, ठीक है। और अगर आपकी पोजीशन है तो कोशिश करना कि फर्स्ट कैंडल में ही आप एग्जिट कर लें अपनी पोजीशन को, है ना। उसके बाद डिके ही होंगे, ज़्यादा चांसेस ये रहेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन की। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन की बात करूँ तो 43,850 के लेवल पर क्लोजिंग हुई है। अगर रेजिस्टेंस देखें तो 44,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर। एंड अगर सपोर्ट की बात करें तो 43,800 देन 43,500, ठीक है। 44,000 भी एक सपोर्ट बिल्ड हुआ है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये एग्जिट करेंगे और यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस नेक्स्ट क्या रहेगा तो 300 देन 500, ये 2 रेजिस्टेंस ऊपर रहेंगे एंड सपोर्ट ये रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कहाँ कॉल एंड पुट की पोजीशन बनेगी। तो एक कॉल की पोजीशन आपकी यहाँ बनेगी, ठीक है। एक कॉल की पोजीशन आपकी 750 के अराउंड बनेगी, ठीक है। तो एक यहाँ 750 के अराउंड, ठीक है। और आपका एसएल जो रहेगा वो 650 का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर 500 पे बन रही है तो 400 आपका एसएल रहेगा। तो 2 कॉल की पोजीशन हमारी यहाँ बनेंगी। पुट की पोजीशन कहाँ बनेगी तो 200 पे आपका पुट की पोजीशन बनेगी विद 50 पॉइंट एसएल एंड 500 पे इवन 450 पे आपकी पुट की पोजीशन बनेगी विद 100 पॉइंट एसएल, ठीक है। तो ये आपका पुट एंड कॉल की पोजीशन कहाँ कहाँ बिल्डअप हो सकता है, कहाँ कहाँ आप ट्राई कर सकते हो, वो चीज़ है। बट विद स्ट्रिक्ट एसएल यूज़ कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर ये आपको 800 टू 44,100 इसके बीच में दिखे तो आप ट्रेड को अवॉइड करना, जितना हो सके ट्रेड को अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ प्रीमियम ओनली डिके ही में होंगे, है ना। तो 43,800 के ऊपर एंड 44,100 इसके बीच में अगर मार्केट है तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और अगर इसको तोड़ता है तो हम छोटा सा ट्रेड नीचे की साइड लेंगे, ठीक है। एंड इसको तोड़ता है तो छोटा सा ट्रेड ऊपर की साइड लेंगे, ठीक है। ट्रेड अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो एसएल को आपको शिफ्ट कर देना है कोस्ट टू कोस्ट, है ना। 50 पॉइंट अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया तो आपको एसएल को 50 पॉइंट शिफ्ट कर देना है, यानी कोस्ट टू कोस्ट आ जाना, ठीक है। एंड अगर आपके डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है तो जो एसएल है उसी पे हमें कोशिश करना है निकल जाना है। और अगर मार्केट वहीं रहे और डिके ही हो रहा है तो कोशिश करना कि 1.5 आवर, ठीक है, यानी 1.5 घंटे में अगर मार्केट वहीं रहे तो कोशिश करना कि मार्केट से एग्जिट कर लें हम। उसके बाद जितना थोड़ा बहुत डिके हुआ है उसको देख के एग्जिट कर लेना, क्योंकि फिर आप कोशिश करना कि 230 के बाद ही हम ट्रेड इनिशिएट करें। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने कोशिश की है कि हर लेवल
और टाइमिंग दोनों को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो अच्छी ट्रेड कर पाएंगे। सो अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। इससे क्या होता है, मोटिवेशन हमारा इंक्रीज़ होता है एंड यूट्यूब रिकमेंड करता है लोगों को फॉर दिस, ठीक है, वीडियो देखने के लिए। सो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।